बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। तो अजीजों, आज जिस उन्वान को हमने आपके लिए चुना है वो उन्वान है खुदा के ख्यालात हमारे बारे में। खुदा हमारे बारे में क्या ख्याल रखता है, आज हम इस उन्वान के बारे में सीखेंगे। और इस उन्वान को पेश करने के लिए आज की हमारी मेहमान को स्टूडियोज में वेलकम करते हैं। तो मिसेस नरगिस जॉर्डन, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू। तो हम आपको सलाम। हम बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे और मैं चाहूंगी कि मिसेस नरगिस आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए जो हमारा निजात दहिंदा है, खालिक और मालिक है, जिसके सबब से खुदाम आज हम खुदाम तेरे हजूर में इस खानदान के साथ, ख़ास तौर पे होशाना टीवी के साथ मिलकर तेरे लोगों के साथ जो मैं आ सकी। और खुदावन तू आज हमें बरकत दे, जो कुछ तू अपने कलाम के वसीले से हमें सिखाना चाहता है, खुदावन सुनने वाले लोग बरकत पाएँ, ताजगी पाएँ, ताकि खुदावन तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल सके। और खुदावन तू खुदा है जो हमारी मदद कर सकता है, हमारी कमज़ोरियों में हमारा ज़ोर, हमारी तवानाई बन सकता है। खुदावन यीशु के अजीम जलाली नाम से आमीन। आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, आइए देखते हैं कि आज के हमारे उन्वान कि खुदा हमारे बारे में कैसे ख्यालात रखता है, उसको देखते हैं। और इसके लिए आप सब मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस खोलें और हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, उसके 29 बाब की 11 आयत। खुदावंद यूं फरमाते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने अभी यिर्मयाह की किताब में पढ़ा कि किस तरह खुदावंद हमारे बारे में जो ख्यालात रखते हैं वो कैसे हैं। वो ख्यालात सलामती के ख्यालात हैं। तो आइए खुदावंद के इन सलामती के ख्यालात के बारे में सीखते हैं। तो मिसेस नरगिस, हमें खुदावंद के ख्यालात के बारे में बताएं। ठीक है, तो आज हम जो मेरे दिल में ये बात आई थी कि जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छी ये आयत ने टच किया। और मैंने जब इसको गौर किया तो ये और इसके खुदा के जो ख्यालात, प्लान जो रखता है वो हमारे बारे में, इसमें और ज़्यादा मुझे बरकत मिलने लगे। तो खुदावन जो बनी इसराइल के लिए वो सोचता, अपनी कौम के बारे में मुखातब है। जब हम पूरा बाप इसके बारे में पढ़ते हैं तो वो अपने बाप, हम देखते हैं कि इस बाप में और बनी इसराइल के बारे में वो सोचता है कि मैं उनके बारे में कैसे ख्यालात रखता है। आज मेरे और आपके बारे में भी वही ख्यालात रखता है जो बनी इसराइल के लिए थे और हैं और आइंदा भी रहेंगे। तो लिखा है कि क्योंकि मैं तुम्हारे हक में, तो वो तुम्हारे हक का मतलब कि जो हर इंसान जो उसके साथ जुड़ा हुआ या उसके साथ लोग हैं, उसके लिखा अपने, वो खुदा कहता है मैं अपने ख्यालात जानता हूँ। यानी कि खुदावंद के कलाम में लिखा है ये यशायाह नबी के सहीफे में कि तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं है और मेरे ख्याल तुम्हारे नहीं हो सकते। तो आज भी जब हम उनके ख्यालातों से देखते हैं तो खुदावंद के ख्यालात बहुत ऊंचे और बुलंद है और आला तरीन है। और लिखा है खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जो कुछ खुदावंद हमारे लिए सोचता है वो भलाई के ख्यालात होते हैं, बुराई के नहीं होते। अगर उसमें कोई तरबियत भी हमारी, हमें दुख दे के भी खुदा तरबियत करता है तो वो बुराई नहीं है, वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, ताकि हम रूहानी तौर पे खुदावंद के साथ और मजबूत हो सके। तो इसमें एक ख़ास बात खुदा ये बताना चाह रहा है, सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। इसमें आला तरीन एक बात नजर आती है कि आखिरी वक्त में इंसान का इस दुनिया में चले जाना ही बहुत बड़ा काम होता है। तो हम देख सकते हैं कि वो लिखा है कि अंजाम, लिखा है जब कोई मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो हम यही सोचते हैं लो जी
जिंदगी का आखिरी अंजाम यही है कि वो इस दुनिया से चला जाता है। तो जब हम देखते हैं कि वो नेक अंजाम, हमारा नेक अंजाम होना चाहिए और उम्मीद बख्शूंगा, तो उम्मीद क्या है? जो यीशु मसीह के पास जाएगा, यीशु मसीह के साथ रहेगा सारी जिंदगी के लिए, वही उम्मीद बख्शेगा, वही नेक अंजाम होगा, उसी में हमारी सलामती होगी और उसी में चले जाएंगे। और जैसे हम देख सकते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 31वीं आयत लिखा है, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। ये हमारे लिए ख्यालात है, वो ज़मीनी ख्यालात नहीं है, बल्कि वो नेक अंजाम, ऐसी जिंदगी हमारे लिए चार होता है कि जो वहां तक पहुंच सके। तो लिखा है, मैं जाता हूं और आकर तुम्हें भी ले जाऊंगा। और खुदा यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं हूं तुम भी होंगे। ये कितनी अच्छी उम्मीद है। इससे बढ़ के लिखा है ना कि मैं नेक उम्मीद रखता हूं। तो हम देख सकते हैं कि वो मेरे और आपके लिए एक अच्छे ख्यालात सोचता है कि जो मेरे साथ है या मेरे बाप का मेरा है, वो तुम्हारा भी होगा। और कहता है, जहां मैं हूं तुम भी वहां पर होंगे। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम जरूर इन ख्यालों को खुदावन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि अक्सर हम इंसान के ख्यालात ऐसे नहीं हैं। फर्ज करो यहूदा इस्करियोती के बारे में हम सोचते हैं कि जब वो यहूदा इस्करियोती यूहन्ना की इंजील 23 बाब की 24 आयत में जब वो आखिरी फसा खा रहे हैं, तो वो अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं, उधर मसीह अपना बदन पेश कर रहे हैं। उसने कहा, हमेशा मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। उनके लिए एक अच्छी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया गया है। खुदा उसको आसमानी ज़ियाफ़त खिलाना चाह रहा था, लेकिन यहूदा इस्करियोती उधर अपने ही ख्यालात बांध रहा है। और उसके ख्यालात क्या है? बुरे ख्यालात थे। वो थोड़ी देर के बाद खुदा यीशु मसीह को चंद पैसों के लिए क्या करेगा? बेच देंगे। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पैसे का लालच करते हैं, लालच, दौलतमंद बनना चाहते हैं, दुनिया कमाना चाहता है, दुनिया में अपनी शोहरत लाना चाहते हैं। उनके ख्यालात अच्छे नहीं हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं हम इस हवाले को कि पैदाइश की किताब है और लिखा है पैदाइश 6 बाब और उसकी 5वें आयत में लिखा है, और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा ही बुरे होते हैं। तो इंसान जो खुदावन ने तो बड़े प्यार और मोहब्बत से इस इंसान को बनाया, लेकिन यहाँ लिखा है कि उनके ख्यालात सदा ही बुरे रहे। फर्ज करो माई हवा को बनाया तो वो खुदा की जो ठंडे वक्त में आवाज आती थी उसको नहीं फॉलो करती थी, लेकिन एक ही वक्त में इब्लीस ने, शैतान ने आकर उसको बरक लगा लिया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदार होते हुए भी, अपने आप को मजबूत समझते हुए भी वर्ग लगाए जाते हैं और खुदा से दूर हो जाते हैं। और इसमें आप और भी कई हवाले, लूका 22 बाब की 21 आयत में लिखा है, जब वो मफलूज को लाए तो लिखा है कि मफलूज को खुदा यीशु मसीह ने कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। तो फकीर फरीसी क्या कह रहे हैं? नो, कुफर बकता है, वो उसको शफा की जरूरत है, गुनाह भला कौन माफ कर सकता है? उसके गुनाह माफ करे। वो क्योंकि नादान थे, वो नहीं जानते थे कि खुदा यीशु मसीह कौन है। ठीक है, लोग बहुत सारे बड़ा दिन भी मनाते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं, लेकिन यीशु मसीह की उस ज़ात को, उस शख्सियत को नहीं जान सकते कि यीशु मसीह हमारे बारे में क्या सोचता है। किसी मकसद के तहत इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वो बच्चा बन गया, उनका गहरा मकसद था, वो सलीब पर चढ़ गया। मकसद था कि उसने ऐलान कर दिया कि आए बाप तो इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते। अभी जैसे हमने पैदाइश की किताब में देखा, तो गोया हम देख सकते हैं कि इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये इंसान के कुछ ख्यालात है जो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारते हैं। और कलाम लिखा, तुम 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। अभी हमने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छे ख्यालात रखता हूँ, बुराई के नहीं। तो आस्तर जो थी वो किस तरह से हम देखा
کہ وہ पुंचाई असीर और कर आई। आम लड़की थी, छोटे से घराने की थी, मर्दगी उसका चाचाजाद भाई था, और वो किस तरह महल में पहुंचाई गई। ये ख्यालात थे। खुदा कभी कभी होने देता है ऐसे, मुसीबत में डाल के दूसरों के लिए वो बरकत का बायस बनाना चाहता है। और एक शख्स के वसीले से तो हम देख सकते हैं कि जब हम उसके बारे में सीखते हैं, यहाँ आस्तर की किताब में खुदा का नाम लिया नहीं गया, लेकिन आस्तर खुद एक बहुत ही खूबसूरत अंजील थी, बहुत ही अच्छी वो एक किरदार को अदा करती है जो उसकी जिंदगी से नजर आता है। और लिखा है कि जब उसके साथ वो आई तो आस्तर 2 बात में लिखा हुआ है कि आस्तर ने ना अपनी कौम ना अपना खानदान जाहिर किया, क्योंकि मर्दगी ने उसे तकीदन कहकर दी थी कि ना बताए, क्योंकि वो अगर बताती अपनी ज़ात यहूदी और हम कौन से कबीले से हैं तो खतरा भी हो सकता था, इसलिए उसने ना बताया। उसके चाचाजाद भाई ने उसको मना किया था, और उसकी तैयारी में वो भी उस ग्रुप में आ गई जहाँ पे मलका बनने के चांसेस थे। बिल्कुल मैम, आपकी बात को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और मेरे अजीज़ों मालूमात का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।